चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी के प्रश्न वो देखने वाले हैं जो कई बार जो पूर्व में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई राजस्थान की उनमें ये बार बार पूछे जा चुके हैं और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रश्नों को, उन्हीं प्रश्नों को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न मैं आपके बीच लेके आया हूँ। तो क्लास को शुरू करते हैं। अब मनोविज्ञान के संबंध में मैकडूगल की परिभाषा क्या है? तो मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये मैकडूगल ने कहा है कि मनोविज्ञान जो है आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इसी के साथ गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो गेस्टाल्टवाद की बात कर रहा है तो गेस्टाल्टवाद के जो जन्मदाता है वो मैक्स वर्दिमर है या मैक्स वर्दाइमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? तो होफमैन मशीन जो है वो इसे बताती है, पावलोव के सिद्धांत को। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? शिक्षा मनोविज्ञान जो शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यह किसका या किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो J.M. स्टीफन का है ये कथन, J.M. स्टीफन। शिक्षा मनोविज्ञान सजीव परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये जो है ये ट्रो का है। ये प्रश्न गलत हो गया है। और शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई है? तो 1889 ईस्वी में रखी गई है। किसके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी गई थी? तो स्टैनले हॉल के प्रयासों से जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के औपचारिक आधारशिला रखी गई है। 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ तो व्यवहार का जो है मनोविज्ञान का जो आधार है वो तय हुआ। 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ है? तो गेस्टाल्ट जो संप्रदाय है उसका प्रतिपादन 1912 में हुआ है। वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की होती है? तो अंतर्दृष्टि जो होती है वो पूर्व दृष्टि होती है और ये वुडवर्थ ने माना है। कोहलर द्वारा चिंपैंजियों पर किया गया प्रयोग किससे संबंधित था? तो ये जो चिंपैंजी पर जो उसने कोहलर ने प्रयोग किया था वो सूझ एवं अंतर्दृष्टि से संबंधित है। आलपोर्ट किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? तो आलपोर्ट जो है वो आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था के समर्थक थे, आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? तो जेम्स ड्रेवर ने जो मनोविज्ञान को है शुद्ध विज्ञान, अशुद्ध विज्ञान एवं आंशिक विज्ञान माना है। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? तो किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। ये क्रो एंड क्रो ने माना है। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो स्किनर जो है वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के, जिन्होंने चूहे पर प्रयोग किए हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? तो थॉर्नडाइक ने निश्चित एवं स्पष्ट मनोविज्ञान एक रूप प्रदान किया है। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? तो रूसो का ध्यान केंद्रित किया है। मनोभौतिकी विधि में किसके माध्यम से संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो उद्दीपन अनुक्रिया के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है आत्मनिरीक्षण के माध्यम से। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है तो एक निश्चित स्थान पर शिक्षा प्राप्त की जाती है। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो ये प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर है इस प्रकार की रुचि वगैरह का सबका ध्यान मनोवैज्ञानिक शिक्षण में रखा जाता है। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो मनोविज्ञान को मन का जो विज्ञान है वो अरुस्तु ने कहा था। सबसे पहले
मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई? तो सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला वो जर्मनी में स्थापित हुई। व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो व्यवहारवाद की जो मुख्य विशेषता है वह मापन है। और फ्राइड ने मन की तुलना किससे की है? तो समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना की है। शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए। और समाज मिति विधि में अध्ययन किया जाता है। तो एक समूह की बनावट का अध्ययन किया जाता है। एक समूह की बनावट का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किस अंग के भाग है? तो ये सब जो है वो चेतना के भाग है। और व्यक्ति की संवेदना और अभिव्यक्ति जानने के सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो साक्षात्कार विधि जो है वो व्यक्ति की संवेदना और अभिव्यक्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है। शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह जो कथन है यह ब्राउन का है। ब्राउन। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो यह निश्चित स्थान पर एक शिक्षा प्रदान की जाती है संकुचित अर्थ में। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना? तो वुंट, वाइव्स और जेम्स ने जो है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। और मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे? तो बीने जो थे उन्होंने मानसिक परीक्षण विधि का विकसित किया है। और मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है तो मानव, जीव जंतुओं तथा संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान में किया जाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मत तथा भावनाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? तो ये संप्रेषण कहलाता है। इसी के साथ आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? तो खोजपूर्ण सीखना जो होता है वो समस्या समाधान में निहित होता है। शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? तो ये बाल्यावस्था में रखी जाती है। प्रेरणा प्रबलन हा सिद्धांत के प्रदाता कौन हैं? तो नार्क एल हल जो है वो प्रेरणा प्रबलन हा सिद्धांत के प्रदाता है। मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो सिगमंड फ्राइड ने जो है वो मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो जे.बी. वाटसन जो थे वो व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले थे। किशोरावस्था बड़े दबाव एवं तनाव तथा तूफान व संघर्ष की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो स्टैनले हॉल का यह कथन है, जो कि किशोरावस्था जो है वो बड़े दबाव, तनाव और तूफान और संघर्ष की अवस्था है, स्टैनले हॉल ने माना है। श्रृंखला अधिगम संबंधित है। तो श्रृंखला अधिगम जो है वो गेने से संबंधित है। मानव विकास परिणाम है। तो वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का ये परिणाम है। एक बालक जिसकी आयु 12 वर्ष तथा कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो उसकी बुद्धि लब्धि जो है वो 120 होगी। सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो वर्दीमर, कोफका एवं कोहलर जो थे वो सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक थे। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य है। विजुअल एजुकेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1926 में किसके द्वारा किया गया? तो नेल्सन आई ग्रीन के द्वारा विजुअल एजुकेशन का शब्द का प्रयोग किया गया। विद्यार्थियों को वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि क्या है? तो अगर वातावरण पर आधारित अगर ज्ञान दिया जा रहा है तो अवलोकन विधि के अंदर यह सम्मिलित है, अवलोकन विधि। एक प्रणाली एकीकृत रूप में निर्मित इकाइयों का वह समूह है जो नियमित रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये वेस्टर के द्वारा दी गई है। और अगर हमारे YouTube चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। और हमारा जो चैनल है वो राजयोग, वो बिल्कुल निःशुल्क है और इस पे जो कंटेंट
आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप किस टाइप का कंटेंट पढ़ना चाहते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।